हमारे को शादी नहीं करने की वजह से हमको नंगा परेड करवाना चाहता है हमारे गांव समाज का आदमी। दहेज लेना आपको पता है ना कानूनी अपराध नहीं, है। कानूनी अपराध नहीं है। जैसे आदेश भेजना चाहते हैं प्रधानमंत्री हमको सुरक्षा दे, हमने कफन पाके मतदान करना। हमारे गांव समाज का आदमी हमको यौन शोषण में भी शामिल करना चाहता है। राम राम सारे भाई, है ना भाई, मैं हूं राहुल साकरा। आप देख रहे हो साकरा एक्सप्रेस न्यूज, कैमरामैन राहुल वर्मा के साथ। आज मैं खड़ा हूं तरौड़ी मंडी में, जिला करनाल, हरियाणा में। मेरे पास एक आदमी का फोन आया था। उसको कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है। मेरे हाथ में एक पर्चा, जिस पर्चे में उसने सारा लिख रखा है। भाई मैं धरना प्रदर्शन पे बैठा हूँ, उसकी कुछ मजबूरियां हैं, क्या बात है और क्यों वो अनशन पे बैठना चाहता है। बिहार से वो बंदा है, नाम है पप्पू झा, और उसका फ़ोन आया, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम सारी बात पूछेंगे भी, क्या बात है, क्या तकलीफ और क्यों अनशन पे बैठना चाहा है। राम राम भाई। राम राम जी। नाम क्या है अपना? नाम पप्पू झा। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मतलब कि हमारे को शादी नहीं करने की वजह से हमको नंगा परेड करवाना चाहता है हमारे गांव समाज का आदमी। आप शादी नहीं करना चाहते? नहीं, हम नहीं करना चाहते हैं। तो गांव वाले क्या कह रहे हैं? वो मतलब हमको नंगा परेड करवाना चाहता है एक शादी दहेज के ऊपर। अच्छा, तो आपने इसमें लिख रखा है कि सिर्फ एक कफन बांध के मैं हाँ, अपमान मतलब दिवस। कि मैं अपमान दिवस भी मना रहा हूँ। मतलब 70 साल आज़ादी हो गया। 70 साल में हमारे गांव वाले एक ही परिवार से जुड़ा रह गया, लेकिन एक ही बहन का रिश्ता नहीं कर पाया। तो इसमें आपने कुछ दहेज का लेन देन की बात लिखी हाँ, हुई है। हमारे पंडित समाज में दहेज प्रथा चलता है जी। और हमारे माँ बहनों को पूरे इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान दिया। ये नहीं कि आज शादी कर लिया, कल हमने माँ बहनों को तलाक दे दिया। ये हमारे में नहीं चलते हैं जी। आप कौन से गांव से हो? हम मतलब भूड़ी गांव के रहने वाले हैं। बूढ़ी बिहार में? हाँ। अच्छा। हाँ। जिला कौन सा पड़ता जिला है? पूर्णिया, ये सीमांचल का क्षेत्र पड़ता है जी। अच्छा, तो ये दहेज का क्या मामला है? दहेज लेना आपको पता है ना कानूनी अपराध नहीं, है। कानूनी अपराध नहीं है। जैसे आपने देख रहे हैं कि लड़की के रिश्ता के लिए मतलब कि सभी संस्था पैसे दे रहे हैं, लेकिन हमारे युवा के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। सरकार भी हमारे साथ कैसा व्यवहार कर दिया ये देखें। आज नीतीश कुमार ने क्या कर दिया हमारे बिहार में। बैकवर्ड को मतलब कि जब 50% से 60% आरक्षण दे दिया, लेकिन फॉरवर्ड के लिए हमारे लिए क्या सोचा उसने? ये बात का जवाब आपको भी देना पड़ेगा। अब आपने ये पोस्टर छपवाया है, हाँ। आप कुछ और भी, कुछ और तरीका भी था। आपने ये पोस्टर छपवाने का मेन मकसद क्या था आपका? मेन मतलब कि हमने 70 साल से भाईचारा इनके साथ बना के रखना चाहता हूँ कि मेरे भी विचार व्यक्त करने का अवसर दो। लेकिन ये समाज हमको विचार व्यक्त करने का, ये लड़की वाला के लिए जमीन तलाश रहा है जी। आपने इसमें लिख रखा है कि मेरे रिश्तेदार ने 2000 रुपए के लिए मेरे कपड़े उतार लिए। ये क्या चक्कर है? कपड़े मतलब जब आपने शाही दे दिया, आपको जबान से नहीं भागना चाहिए, अपना जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए। और आपका क्या कहना है? हमने यही कहेंगे कि हमने 140 करोड़ देशवासी तक ये जनादेश भेजना चाहते हैं, प्रधानमंत्री हमको सुरक्षा दे, हमने कफन पाके मतदान करना है। 2019 के चुनाव में भी हमने प्रधानमंत्री को कफन पाके मतदान किया। और मैं ये जो 2024 का चुनाव होगा, इसमें भी हमने कफन पाके मतदान करना है। और हमको कोर्ट में आत्मसमर्पण भी करना है। इसमें आपने लिख रखा है प्रधानमंत्री जी करते हैं मन की बात, हाँ, बूढ़ी वाला करता है पप्पू सही झा के बात है। साथ यौन शोषण की बात। हाँ, यौन ये शोषण हाँ, का क्या यौन शो चक्कर है? मत ले जा कि हमारे गांव समाज का आदमी हमको यौन शोषण में भी शामिल करना चाहता है। मतलब तुम्हारे गांव का जो आदमी है, हाँ। वो तुम्हें यौन शोषण में फंसाना चाहता है। हाँ, क्यों फंसाना चाहता है? यही मतलब शादी जो हमने नहीं किया, अच्छा, इसी वजह से। शादी नहीं किया तो यौन शोषण में? हाँ। पहली बार सुन रहे हैं हम ये न चीजें। हमारे को ये फंसाना चाहता है। ये तो सरासर गलत है। गलत वो ये न देखिए कि मान लीजिए नीतीश कुमार तो जाति जनगणना कर दिया। क्या बिहार का आदमी ये बात से हमारे गांव वाले ने अवगत करा दिया कि जो 13 करोड़ 41 लाख जनसंख्या बता रहा है बिहार का आबादी, क्या उतने बीच में एक बहन का रिश्ता उनसे नहीं होता है? आप इसके लिए तो आप पुलिस के पास भी जा। हमने कई 2 बार वहाँ थाने में भी गया, हमको वहाँ से डंडा मार के भगा दिया है। आपने ये बोला नहीं कि मेरे को यौन शोषण के मामले में हाँ, फंसाया हमने जा रहा है? वहाँ भी बोल दिया ये बात, लेकिन हमको वहाँ डंडा मार के भगा दिया हमको। प्रशासन ने कुछ नहीं मदद की नहीं, आपकी? हमको नहीं किया है। तो तुम्हारे कोई रिश्तेदार, तुम्हारा भाई कोई मदद नहीं नहीं, कर रहा कोई है? हमें ये सहयोग नहीं दे रहा। हमारा भाई भी उनके नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।
अच्छा, तुम्हारा भाई उनके हमने साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर मान लिया जाए हमने कोविड-19 के दौर में गुज़र जाता, क्या आपके बीच में अब मैं कफ़न पा के भी आता? ये बात को आप देखिए तो। आपने कुछ लिख रखा है हाँ, इस लिख पे, रखे हैं, देख लीजिए। मैं पप्पू झा। हाँ, देख लीजिए हम एक खोल के बार भी स्पष्ट रूप एक से बार हम दिखा खोल के दूँगा। देख लेते हैं। हाँ, दिखा देंगे स्पष्ट रूप से हम। इसको दिखाओ, क्या लिख रखा है तुमने इस पे? हाँ, देखिए। मैं पप्पू झा बूढ़ीवाला का संस्कार करना यहाँ चाहता हूँ। ये क्या लिख रखा है आपने? ना जब मान लीजिए हमने देख लिया 70 साल से ये व्यक्ति हमारा सहयोग नहीं दे रहा है, ये लड़की वाला के लिए ज़मीन तलाश तलाश रहा है, तब हमने ये बात का निर्णय लिया कि हमने बूढ़ी वाला का अंतिम संस्कार करने के लिए भी यहाँ आया हूँ मतदान करने के लिए। हमने 2019 के चुनाव में ऐसे करके यहाँ से गए थे हम। आप बिहार से यहाँ कब आए थे? हमने मान लीजिए कि बंसीलाल लाल के टाइम से यहाँ हूँ, ये 1996, लेकिन उस टाइम मेरे पर हिंसा चरम पर था बाबूजी। अगर मान लीजिए हम नहीं वहाँ से रातों रात निकलते तो हमको चाकू मार के एक शादी दहेज के ऊपर में नहर में गिर देता ये लोग। दहेज प्रथा कितनी गलत बात है। अगर शादी करो तो बंदा मरे, ना करो तो मरे। अब ये भाई शादी नहीं करना चाहता है तो भी इसकी मर है, अगर करता है इंसान तो भी मर जाता है। अब ये बताओ, हाँ जी। आपने ये कब छपवाए हैं? मैं तो मान लीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव से मैं ये प्रचार कर रहा हूँ जी, और सब जगह मैं ये बाँट रहा हूँ। आपने हमको हमको आप कई जगह आपने पुलिस अखबार वाला अखबार में भी निकलवाया? हाँ, निकलवाया, लेकिन हमारा ये 70 साल आज़ादी यौन शोषण को रोहित जी नहीं शामिल किया। इसमें ये जनादेश किस पार्टी को गई? कांग्रेस को गया। और किसकी गई? ये मतलब स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये बूढ़ी वाले को गया, ये लड़की वाले को गया ये जनादेश। तो आपका कहने का इसमें तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी को दरकिनार किया गया। प्रधानमंत्री का जी का जो कहना है, सबका साथ, सबका विकास। समाज में सबको जीने का बराबर का हक है, वो हमको जीने का हक का बराबर नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हो कि आप जो लोगों को जीने का अधिकार मिला है, हाँ, वो सबको बराबर है, हाँ। लेकिन आपको नहीं मिल रहा। आपको क्यों हमको लगता है नहीं। नहीं मिल रहा है? हमको यही शादी के चक्कर में हमको ये जीने से मजबूर कर रखा है। तो मतलब आपके ऊपर जो है शादी का दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, हमके ऊपर शादी का दबाव बनाया जा रहा है जी। अभी आप तरावड़ी में हो, यहाँ किस जगह रहते हो? हम यही मंडी में मान लीजिए इधर-उधर किसी का काम मिल गया तो कर लिया, रात को हम रोटी खा के साइड के नीचे सो गया जी। शेड के नीचे सो जाते हो? हाँ, आपके क्या पास करें? जगह नहीं है? न क्या हम ये जगह कहाँ हम जगह खोजेंगे जी? आपके परिवार में आपके माँ-बाप कोई? न सब ये मतलब कि लड़की वाला के लिए ज़मीन तलाश रहा है, हमारा विचार व्यक्त करने का अवसर और मौका नहीं देता है हमको। अच्छा, हाँ तो जी। आप क्या कहना चाहते हो प्रधानमंत्री से या प्रधानमंत्री गवर्नमेंट से क्या क्या हम माँगना चाहते हमको हो आप? सुरक्षा व्यवस्था दे, मतलब 140 करोड़ देशवासी तक ये जनादेश हमारा प्रधानमंत्री में भेजे। अच्छा, हाँ, और हमको सुरक्षा व्यवस्था हमारा एक बार एक बार हमारा कैमरामैन भाई भी दिखाना। हमारा उत्तराधिकारी का नियुक्ति नहीं होने देता है। हमने अच्छा, अपना कमाई का भी भाई भाई को 50% रुपया दिया, अच्छा। लेकिन वो हम हमारे को सहयोग नहीं देता है। आपके बिहार में दहेज लेना और देना दोनों लाज़मी है? मतलब दहेज लेता है तो हमारी माँ-बहनों की इज़्ज़त को प्रतिष्ठा पूरा सम्मान दिया जाता है, और जिस जगह नहीं दहेज लेता है ना, वहाँ हमारे माँ-बहन को नशे में आकर के चाकू मार के नहर में बहा देता है। 5 साल जीने नहीं देता है मेरे माँ-बहन को। हमने अगर दहेज वो दिन भी मिले देखे, वो अगर दिन भी दहेज नहीं मिलता देखे। है तो बहन-बेटी सुरक्षित है, अगर दहेज नहीं मिलता है तो हाँ, बहन-बेटी सुरक्षित नहीं है, नहीं यही होता कहना है ना हाँ, आपका? नहीं होता है। तो 5 साल में मेरी माँ-बहनों को जीने नहीं देता है, जहाँ दहेज नहीं लेता है। अगर दहेज ना दो तो सुरक्षित नहीं है, उसको हाँ, सही लेकिन तरीके से रखा नहीं जाता। नहीं रखा जाता है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा कलंक है ये दहेज का, सबसे बड़ा। दहेज लेना भी पाप है और देना भी पाप है, कानूनी नहीं, अपराध नहीं, है। ये आपका जो कहना है बिल्कुल गलत है। कानूनी ना अपराध है, आपको पता कैसे है? ना कानूनी अपराध नहीं है, आपको ये मानना पड़ेगा। मान लिया जाए कि जो थी अम्बेडकर ने संविधान बनाया, इनको हम स्वीकार कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जो कहा उनको, लेकिन मोदी जी के बात को बरकरार किया जा रहा है। ये बात आपको बोलना शोभा नहीं देता है। आपको ये पता है दहेज दोगे या लोगे दोनों अपराध नहीं, है? अपराध नहीं है। आप क्यों नहीं अपराध नहीं, मान रहे हो नहीं आप? हम अपराध नहीं मान लिया जाए कि जब मनमोहन सिंह जब सरकार में था, क्या वो डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा जाता है। लेकिन क्या उसने जब मान लीजिए किसी माँ-बहनों का मेडिकल किया होगा, क्या उसमें वो रिश्वत नहीं लिया होगा? ये बात मनमोहन सिंह हमें दे जवाब। तो आप सीधा सरकार के ऊपर उँगली उठा रहे हो। तो उठाएँगे न, जब मान लीजिए हमारे पर पलटवार कर रही है दहेज प्रथा लेकर के, तो हम कैसे नहीं ये बात का उँगली उठाएँगे? आप क्या बोल रहे हो आपको पता है? क्या हम बोल रहे हैं? आप ये सरकार के ऊपर लगा रहे हो आरोप। ना, ना सरकार के ऊपर नहीं लगा रहे हैं।
दहेज लेना और देना दोनों कानूनी नहीं, अपराध है। कानूनी अपराध नहीं है ये, क्यों नहीं है? नहीं है। जहाँ दहेज नहीं लिया जाता वहाँ हमारे माँ बहनों को 5 साल नहीं जीने दिया जाता है। हम ये भी देखे हैं। मतलब आपका कहना ये है, जो दहेज लेना और देना दोनों सही है। ना हमारे में दहेज जो लेता है वो हुँ। माँ बहनों की इज्जत को पूरा प्रतिष्ठा का सम्मान करता है। तब हमारे में जो माँ बहन है आज हमारे 10 साल के लड़के को खिला रहे हैं। हमने ये देख रहे हैं। जहाँ दहेज प्रथा नहीं है वहाँ हमारे माँ बहनों को 5 साल नहीं जीने दिया दिया जाता है। हम ये इन भी देख रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है, मैं इनकी बातों को समझ रहा हूँ, ये परेशान है। इनका कहने का मतलब ये है, अगर ये दहेज देते हैं लड़की को, तो उस लड़की को सुरक्षित रखा जाता है, वरना उसको या तो मार दिया जाता है या जला दिया जाता है। ऐसे ही बोलना चाह रहे हो आप? हाँ, ऐसे होता है। इसलिए हमने ये ये देख बोलना रहे हैं। चाह रहे हैं कि जो दहेज है वो सही है। आप यही बोलना चाह रहे हो? हाँ, ये सही है। लेकिन ये कानून के ना दायरे में कैसे सही न नहीं है। है? मान लीजिए सरकार की जो कह रहा है उनके गाइडलाइन को हम लोग पालन करेंगे, लेकिन हमारे वो आरक्षण अवरोध करेगा? कभी नहीं। तो नीतीश सरकार से आपने गुहार नहीं लगाई बिहार में? ना अथी अब हम जाएँगे नहीं, ये लोकसभा चुनाव का हमने इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी घोषणा पत्र यहाँ से ले आया तैसे हम यहाँ से चल पड़ेंगे जी। आपने यहाँ हरियाणा में गुहार लगाई, यहाँ हुँ। हरियाणा में आपने कुछ चैनलों को दिया, डिबेट दिया है, लेकिन आप ये चीज़ बिहार में भी कर सकते थे। हाँ, बिहार में भी हम जाएँगे ना, मान लीजिए अब यदि लोकसभा चुनाव का जैसे फैसला आया तैसे हमने यही कफन पाके हमने कोर्ट में आत्मसमर्पण करने दें। चाहे हमको सज़ा हो जाएगा, हम सज़ा भोगेंगे, लेकिन मान लीजिए कि जो हमारा प्रतिष्ठा और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करेगा तो ये उचित नहीं होगा। आप अपने भाई या अपने माँ-बाप या किसी से कुछ कहना चाहते हो? मैं माँ-बाप भाई को मैं बोला कि मेरे उत्तराधिकारी का नियुक्ति कौन बनेगा, ये वो नहीं होने देता है मेरा भाई। वो लड़की वाला के लिए ज़मीन तलाश रहा है। अच्छा, लड़की वाला अपना ज़िम्मेवारी से भाग रहा है। अच्छा। वो कहाँ हमारे माँ-बहनों के संकट को अवसर में बदले कोई अगर किया तो हमारा नरेंद्र मोदी ने किया। आज हमारे जेब काट करके सभी माँ-बहनों को राशन फ्री कर दिया तो मोदी जी ये गलत काम कर दिए। अच्छा, तो अभी आप कहना क्या चाहते हो? लास्ट में आप क्या बोलना चाहते हो? क्या चाहिए आपको? सुरक्षा चाहिए, हाँ, हमको व्यवस्था सुरक्षा चाहिए हाँ, या हमको दहेज चाहिए? क्या चाहिए ना आपको? हमने तो अपना प्रतिष्ठा और अस्तित्व जब लड़की वाला अपना ज़िम्मेवारी से भाग गया, हमने अब उनके पीछे नहीं भागना है। अच्छा। हाँ, हमारा उत्तराधिकारी का नियुक्ति नहीं हो रहा है, इस लेकर के हम चिंतन शिविर में हैं, ये बात लेकर के। हम 140 करोड़ देशवासी तक ये जनादेश देना चाहता हूँ और मैं कफन पाके ही मतदान करूँगा।